ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए कल हमने उपादान निमित्त के बारे में सुना। उपादान जब तैयार होता है तब नियम से निमित्त बनता ही बनता है, परंतु कितने भी निमित्त मिल जाएं और उपादान की योग्यता न हो तो भी कार्य नहीं होता है। कार्य कारण संबंध को बराबर समझना है। इस अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया, परंतु तत्व के निर्णय में, आत्मरमणता में यह बाहर की कोई भी बात लागू नहीं होती। अंत में सम्यक एकांत में जाकर सर्वसंग परित्याग करके एकमात्र अनंत काल के लिए आत्मरमणता करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करके भी काम नहीं होगा। इसलिए भीतर में भेद ज्ञान करने के लिए, स्थिरता के लिए जो निमित्त कारण है, यह भेद ज्ञान और भेद विज्ञान ही है। प्रायोगिक तौर पर निरंतर विचार के द्वारा पर द्रव्य पर भावों से भेद ज्ञान भेद विज्ञान करते करते अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना है। इसलिए कह रहे हैं गाथा 137 में 137, मुख थी ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। जो मुख से निश्चय प्रधान वचनों को तो कहता है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञायक हूँ इत्यादि, मन बुद्धि चित्त अहंकार के आधार पर बोल रहा है, विचार कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, परंतु अंतर से जिसका मोह छूटा नहीं है, कौन सा मोह? मोहनीय कर्म के जो दो भेद देखे, दर्शन मोह सबसे खतरनाक, जिसे हम मिथ्यात्व भी कहते हैं, अज्ञान दशा भी कहते हैं, बेहोशी की अवस्था भी कहा जाता है। यानी यह देहात्म बुद्धि पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरे पने की और कर्तृत्व भोक्तृत्व की ये जो बुद्धि है, इसको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का प्रयास। दर्शन मोह में उसे अपना मानना छूटता है, अभी क्रिया से नहीं, परंतु चारित्र मोह में, यानी पांचवें छठे गुण स्थानक से आगे जो मलिन पर्याय राग द्वेष, उससे भी छूटने का पुरुषार्थ आत्मस्थिरता के आधार पर होता है।
यानी आत्मस्थिरता का निर्णय हुआ, और जैसे जैसे वैराग्य दशा बढ़ती है, औदासीन्य वृत्ति बढ़ती है, इस संसार के क्षणिकता का, क्षणभंगुरता का एहसास होता है, होना ही चाहिए। वह जीव अब संसार में कैसे रहे? इसलिए कह रहे हैं, सिर्फ आत्मा आत्मा पढ़ रहा है, सुन रहा है, होंकार भी बढ़ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन भीतर से मोह को नहीं छोड़ पा रहा है। जिसके भीतर से मोह छूट जाए, वो संसार में कितने दिन रहे, वर्षों की बात नहीं कह रहा हूं, दिनों की गिनती होती है, और वो भी किनके लिए? जिनके अभी संसारिक कर्तव्य बाकी है, उनके लिए। बच्चों की शादियां हो गई, अपने पांव पे खड़े हो गए, उनको खाने पीने की, रहने की यथा योग्य व्यवस्था है, तो अब हमारी वहां जरूरत नहीं है। अब वहां से सर्वसंग परित्याग करके ऐसे किसी एकांत स्थान में सत्संगियों के साथ बैठकर वहाँ स्वाध्याय सत्संग के द्वारा निरंतर अपने भीतर जाने का भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, वारंवार रटन चिंतन मनन करे, तो कार्य होवे ही होवे। और कार्य होना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इतना हमारा लक्ष्य नहीं है। जैनेतर जो आत्मा की बातें करते हैं, वीतरागता के मार्ग को छोड़कर आज बहुत जगह आत्मा की बातें की जा रही है, परंतु वह चौथे गुण स्थानक तक ही सीमित है। वहाँ आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद या तो सेवा में लग जाते हैं या किसी अन्य कार्य में, परोपकार में लग जाते हैं। यह जैन दर्शन इससे भी बढ़कर आगे कहता है कि अभी यहाँ तो धर्म की शुरुआत हुई, रुक कहाँ रहे हैं। शुरुआत कर ली और वहीं बैठ गए कि रास्ता तो मिल गया, अब बैठ गए, तो क्या मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। यदि प्रारंभ को ही अंत मान लिया तो अंतिम स्टेज तक, यानी जहाँ 14 गुण स्थानक की उस वितराग परिपूर्ण संपूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितराग स्वरूप की जो बात होती है, जहाँ तक मुझे पहुँचना है, किसे? मुझ आत्मा को, मुझे, दूसरे की बात नहीं हो रही है यहाँ। इसलिए अपने भीतर झांक के देखना है कि वैराग्य की तरफ कितना प्रकट हुआ, अंतर से ये परद्रव्य परभावों का मोह छूटा कि नहीं छूटा। और उसका रिजल्ट यही है कि यदि छूटा है तो अब संसार में क्यों, परिवारजनों के बीच में ये संसार के धर्म निभाने के लिए किसी के मौत मरकत में जाना, कहीं घूमने फिरने जाना, कहीं शादी ब्याह में जाना, ये क्यों? कम से कम दूर के प्रयोजन तो बंद हो जाए, विचार करें। इसलिए कहा, सुन रहा है, पढ़ रहा है, परंतु अंतर से मोह नहीं छूटा है। ऐसे प्राणी को पामर प्राणी कहा है, ऐसे जीव को। वह अभी भी पामर है, क्योंकि हम ये सारा बातें ये सुन रहे हैं। जो भी यह वीडियो देख रहा है वह सुन रहा है, और जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी कहीं से सुन पढ़ रहे हैं आत्मा की बातें, स्वरूप और स्वभाव की बातें, परंतु अपने जीवन को उस रूप परिणमित नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक जीवन परिणमित नहीं होगा, पर द्रव्य पर भावों से भी छूटने का सत्य पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए कहा, करो सत्य पुरुषार्थ। हम अभी सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पामर प्राणी, ऐसे जीवों पर ज्ञानी पुरुषों को दया आती है, करुणा आती है।
मात्र जीवों को बचा लेने का नाम करुणा नहीं है। जो जीव सत्य धर्म सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर भी जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, संसार से छूट नहीं पा रहे हैं, ऐसे जीवों पर ज्ञानियों को सच्ची करुणा और दया आती है। इसको कहा जीव दया। ये भी व्यवहार और अपने सच्चे आत्मा की दया करना, उसे इस कर्म बंधनों से छुड़ाने का प्रयास करना, यो ही परमार्थ दया, सच्ची दया। अहिंसा परमो धर्म, स्वयं की तो हिंसा कर रहा है कर्मों के द्वारा और बाहर अहिंसा करने का प्रयास कर रहा है। कहीं न कहीं भ्रांति में भटक रहे हैं जीव। इसलिए ऐसे प्राणी पामर है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान को पाना है, सम्यक दर्शन पाना है, मोक्ष पाना है, सिर्फ मुंह से कह तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो सच्चा पुरुषार्थ करना है वह कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे पामर प्राणी उन ज्ञानी पुरुषों का विद्रोह कर रहे हैं, उनके जवान पर पांव रख कर चल रहे हैं। इसलिए बहुत गहरी बात समझना, मात्र पढ़ना सुनना पर्याप्त नहीं है। हम तो रोज 5 घंटे 10 घंटे सुन रहे हैं। अरे 10 घंटे सुने और जीवन परिणमित नहीं होवे तो कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? विचार करे, किसे कहा पढ़ना, किसे कहा सुनना। पढ़ सुनकर समझे नहीं और समझकर जीवन में आचरण में न लाए तो पढ़ना सुनना अपेक्षा से व्यर्थ है, संपूर्णतः व्यर्थ नहीं है। कभी न कभी जीव पलटेगा, अच्छी बात है, लेकिन वहीं रुकना है या आगे बढ़ना है? विचार करें, गहरा विचार चिंतन करना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? संसार बढ़ाने के लिए या भव भ्रमण घटाने के लिए? हम क्या कर रहे हैं? बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा। इतना मार्ग सहज और सरल होते हुए भी हम सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का, जो हम हैं, जो मैं हूं। क्यों पर में अटके हुए हैं? क्यों जीव भटक रहा है? क्यों स्वयं की महिमा नहीं कर पा रहा है? जैसे जिसका परिणमन। आगे ऐसे मुमुक्षु जीव को, जो अपने में रमणता कर रहा है, ऐसे मुमुक्षु जीव को किस प्रकार का परिणाम होता है, यह गाथा 138 में बता रहे हैं। कंपैरिजन करना अपना व्यवहार और निश्चय से। दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, होय मुमुक्षु घट विषे, एह सदा सुजाग्य। क्या कह रहे हैं? जो सच्चा मुमुक्षु है उसे कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो पहला लक्षण बताया दया। अभी ही बात बताई हमने। किसकी दया? जीव की दया। कौन से जीवों की दया? परजीव की या स्वजीव की? सबसे पहले परमार्थ मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्वदया प्रथम आवश्यक। अपने आप को कर्मों से बचाना, कर्मों से छुड़ाना, कर्मों की संवर और निर्जरा करना, वो सिर्फ और सिर्फ आत्म लक्ष्य से, आत्मरमणता से ही होगी।
और उसके लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। शब्दों में नहीं अटकना है। पर द्रव्यों को, पर भावों को पर जैसा का तैसा स्वीकार करना। पर है, मैं नहीं, मेरे में नहीं। और स्वद्रव्य को जैसा का तैसा स्वीकार करना है, यही मैं। और यह जब स्वयं में मैंपना होता है तब कहा जाता है उस जीव ने अपने स्वयं की दया कर ली। जिसे स्वदया होती है उसे नियम से परदया होती ही होती है। लेकिन जिसे परदया हो उसका कोई गारंटी नहीं है कि स्वदया हो भी या न हो। फिर दूसरी बात बताई, शांति। कौन सी शांति? किसी लड़की या स्त्री का नाम नहीं है और न किसी बाहर की शांति का नाम है। कुछ बाहर की क्रियाओं से क्षणिक शांति, मन की शांति मिल भी जाती है। थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़े व्रत जप तप कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान वगैरह कर लेते हैं, किसी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कुछ देर शांति मिलती है। और भले कुछ भी नहीं करे और रिलैक्स होके बैठ जाए तो भी शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। ऐसी टेम्पररी शांति की बात तो अनंत वार कर ली और इस भाव में भी कितने प्रयोजन कर ले कि मुझे जीवन में शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। लेकिन शांति सुख कहाँ है? भीतर है और ढूंढ रहे हैं बाहर। यहाँ भीतर की बात हर जगह समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र में बाहर से संपूर्णतः यानी अशुभ से तो छूटने की बात है ही, परंतु शुभ से भी अपेक्षा से छूटने की बात है, शुद्ध के लिए, भीतर स्थिर होने के लिए। इसलिए जिसे भीतर की परमानेंट शांति चाहिए, अब से बाहर के शांति से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अब मुमुक्षु किसे कहा? जिसे परमानेंट शांति, अपने स्वरूप की रमणता चाहिए, ऐसा जीव। फिर बताया समता। ऐसा जीव समता भाव में आता है, आना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये सारे गुण मुमुक्षु के घट में होते हैं, भीतर में होते हैं। मुमुक्षु का घट कौन सा? यह शरीर नहीं, यह घटपट आदि पदार्थ नहीं, स्वयं का चैतन्य लो, स्वयं के असंख्य प्रदेश, यह ज्ञानाकार स्वयं का घट आदि शरीर, यह स्वयं का अस्तित्व, यह उसका घट है। ये उसके घट में, उसके भीतर में होते हैं। सब परिपूर्ण पड़े हैं लेकिन अभी प्रकट नहीं है। बस प्रकट करने का नाम तो पुरुषार्थ है, कहीं बाहर से लाने नहीं है। इसलिए ऐसे गुणों के बिना मुमुक्षुपना भी नहीं है। यहाँ जिस समता की बात कर रहे, कौन सी समता? बाहर की नहीं, कषायों की मंदता का नाम समता, सच्चा भाव नहीं है कि कर्मों को स्वीकार कर लिया, सुख दुख को स्वीकार कर लिया, चाहे बाहर कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, विपरीतता आ जाए, नुकसान हो जाए, उसको भी सहन कर लिया, शरीर के रोग को, कष्ट को सहन कर लिया। सहन करने का नाम समता भाव अंश मात्र भी नहीं है। व्यवहार से भले कहा जाए, यहां परमार्थ की बात चल रही है। जो जीव अनुकूलता और प्रतिकूलता में, बाहर के
जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, दोनों को समान माने, ये तो व्यवहार। लेकिन दोनों को समान मानकर उसे अपने से भिन्न माने, मैं इससे भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसा चैतन्य तत्व वही मैं हूँ। उस मैं में आने का नाम, अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का नाम सच्ची समता है। और ऐसी सच्ची समताधारी जीव ही समाधि मरण का पात्र है। कुछ बाहर संथारा ले लिया, कुछ प्रकांड प्रत्याख्यान ले लिए, कुछ आहार छोड़ दिया, अनशन कर लिया, और देह छोड़ने का नाम संथारा या समाधि मरण नहीं है। अपनी आत्मा में लीन होकर इस देह से छूट जाने का नाम समाधि मरण है, पंडित मरण है। हर बात आकर स्वद्रव्य पर ही टिकती है। फिर कहा क्षमा। कौन सी क्षमा? क्षमा मांगना पड़े, क्षमा करना पड़े, यह तो मैल है। जब मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं और किसी से कुछ प्रयोजन ही न रहे, व्यवहार ही न रहे, तो क्षमा न मांगनी पड़े, न करनी पड़े, और जीव अपने क्षमा स्वरूप भाव में लीन हो जाए, इसका नाम क्षमा है। अपने से अपने की क्षमा मांगनी है, पर्याय से द्रव्य की क्षमा करनी है। पर्याय कहती है कि हे द्रव्य मुझे क्षमा करना कि अनादिकाल से मैं पर में भटक रही थी, अब मुझे भान हुआ, अब मैं अपने स्वद्रव्य में आने का पुरुषार्थ करूँगा। अब ये पर्याय निरंतर क्षमा रूप अपने स्वरूप में ढल रही है, इसका नाम क्षमा है। और सत्य, कौन सा सत्य? त्रिकाल सत्य। मैं पर द्रव्य पर भाव रूप नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव और स्वरूप रूप ही हूँ, इसका नाम सत्य है। ये परमार्थ सत्य। बाहर तो सत्य बोलना है, ये तो व्यवहार की कथन शैली हुई। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे निरंतर झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को शरीर मानकर, ये मैं मेरा पना करके निरंतर झूठ और चोरी का पाप बांध रहे हैं। इसलिए सच्चे सत्य को भी समझना है। और फिर कहा त्याग। किसका त्याग? 47 शक्तियों में बताया। आत्मा यानी कि मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूँ। न मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ, न मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। क्या त्याग करूँ और क्या ग्रहण करूँ, किसे छोड़ूं और किसे पकड़ूं, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं परिपूर्ण अगुरु लघु स्वभाव वाला तत्व हूँ। न मुझसे कुछ घटता है, न मुझसे कुछ निकलता है, और न मुझ में कुछ बढ़ता है या बढ़ने की जरूरत है। परिपूर्ण तत्व, घनपिंड लोहे का गोला जैसे, जिसमें सुई भी जाने की जगह न हो, जा ही न सके, ऐसा चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा। अब किसका त्याग करे? पर द्रव्य पर भावों को अपना मानना छोड़ना और सहज ही सब कुछ छूट जाना, इसका नाम व्यवहार त्याग है। यही सच्चा त्याग परमार्थ की ओर ले जाता है। और पर द्रव्यों और पर भावों से उपयोग भी हटकर, भावों से भी अभाव दशा में जाकर, जब जीव यानी आत्मा यानी मैं अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो जाऊंगा, तब सच्चा परमार्थ त्याग घटित होगा। और ऐसा जब सच्चा त्याग घटित होता है, तब उस जीव के सच्चा वैराग्य जीवन में प्रकट होता है। उसके पहला का वैराग्य तो स्मशानी वैराग्य है, अनंत बार आया और छूट गया, संसार असार है, छोड़ने योग्य है।
संसार में दुख आता है तब लगता है, और थोड़ा सा सुख आ गया कि संसार में वापस अटक गया। पत्नी बच्चे धक्के मारकर भी निकालते तो भी मूढ़ जीव वहां से निकलता नहीं है। निरंतर अपमान और अनादर परिवार में हो रहा है, जहां बड़ेपने का कोई ख्याल नहीं रख पा रहा है तो भी जीव अपने आप को वहां से हटा नहीं पा रहा है। कितनी मोह माया की यह जाल है। विचार करना, कहाँ अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं। कोई कर्म नहीं है, कोई उदय नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि निमित्त को दोष मत दो, अपने कमजोरी को समझो। अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है कि हम वहां से छूट नहीं पा रहे हैं। किसी ने बांध नहीं रखा है, हम ही बंधे हुए हैं। परिवार वाले तो चाहते ये यहाँ से जाए तो क्या बोलते ना, पापा कटे बला टले, फिर भी व्यक्ति वहां से हट नहीं पा रहा है। इतना सुनकर पढ़कर भी जीवन में सच्चा वैराग्य न आवे तो समझना अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं हुई है। सिर्फ पढ़ सुन रहे हैं, चाहे दिन भर पढ़े सुने, इससे क्या। पढ़ने सुनने का परिणमन नहीं हो रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है। पूरे साल 10-10 घंटे पढ़ाई करें और परीक्षा में बैठते वक्त कुछ याद न रहे, लिख न पाए तो क्या काम का। पूरा साल पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। सच्ची परीक्षा तो परीक्षा में होती है, वहां आप पास हुए कि नहीं, कितना लिख रहे हैं, कितना पढ़ा लिखा, उसका कोई महत्व नहीं है। आपने परीक्षा में क्या लिखा, कितना लिखा, तो परीक्षा की घड़ी यही है। इतना पढ़ सुनकर भी हम संसार में क्यों हैं, विचार करें। ऐसा सच्चा वैराग्य जब तक भीतर से नहीं आएगा तब तक समझना अभी मुमुक्षुपना ही नहीं है। तीव्र मुमुक्षुता की तो बात बहुत दूर। श्रीमद जी ने एक पत्र में मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता का अच्छी तरह से उल्लेख किया है, वहां से पढ़ लेना। इसलिए इस बात को गहराई से समझना है। कौन सी बात को? इन ऊपर जो जो ये गुण बताए, दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग और वैराग्य, ये तो कुछ गुण है। ऐसे अनंत गुण मेरे भीतर रहे हुए हैं। उन गुणों को प्रकट करना और उसी में स्थिर होना, यही वास्तविक हमारा सच्चा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं गाथा में कि ऐसे सच्चे मुमुक्षु जीव सदा सदैव सुजाग्य यानी जागे हुए हैं, अन्यथा अभी मोह माया के नींद में ही सोए हुए। जागो जागो जागो, ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहा है। नहीं तो यह चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य जन्म निष्फल चला जाएगा। जागना है, यही जागरण अपने आत्मा के प्रति, स्वरूप और स्वभाव के प्रति सच्चा धर्म है। हर जीव इसे सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमु पदते वरते जयते
हो प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः।